नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरणों में बृहस्पति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति दयालु स्वभाव का होता है। यानी कि ऐसे लोग समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। यदि समाज में किसी व्यक्ति को इनकी आवश्यकता पड़े तो ये लोग हमेशा उस व्यक्ति के साथ में खड़े रहने वाले होते हैं और ज़रूरतमंदों का सहयोग करने वाले होते हैं। ये लोग अपने परिवार में या फिर अपने समाज में प्रमुख व्यक्ति होते हैं। इनके परिवार के लोग, इनके कुटुंब के लोग अथवा इनके समाज के लोग इनका सम्मान करते हैं अथवा ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं। जहाँ पर ये लोग काम करते हैं वहाँ पर आसपास के लोग इनसे पूछ करके काम करते हैं अथवा आसपास के लोग इनका सम्मान बहुत करते हैं। लेकिन ये लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को कई बार चिड़चिड़ापन आता है, कई बार छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आता है और कभी कभी ये लोग गुस्से में आकर के कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिस कारण से बाद में इन लोगों को परेशानी भी होती है। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, आशावादी होते हैं, यानी कि हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखने वाले होते हैं और ये लोग पैसा कमाने में माहिर होते हैं। यानी कि किस तरह से पैसा कमाना है, किस तरह से अपनी प्रगति करना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ये लोग एक जगह से पैसा कमाने के बाद में दूसरी जगह से पैसा कमाने की जुगत में लग जाते हैं और ये लोग दिखावा भी खूब करते हैं। यानी कि अपने आप को बहुत अमीर, बहुत धनवान दिखाने की कोशिश करने वाले होते हैं। ये लोग अपनी आय और अपना व्यय बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताने वाले होते हैं। यानी कि यदि इनकी आय महीने में 10,000 है तो ये लोग डबल 20,000 बताने वाले होते हैं और यदि इनका खर्च 10,000 का है तो ये लोग 20,000 बताते हैं। यानी कि अपनी आय और अपना व्यय, अपनी आमदनी और अपना खर्च दोनों ही बढ़ा चढ़ा करके बताने वाले होते हैं और ये लोग बड़प्पन युक्त स्वभाव वाले होते हैं। यानी कि समाज में लोगों का सम्मान करने वाले और लोगों का सहयोग करने वाले होते हैं। यानी कि इनके व्यक्तित्व में बड़प्पन होता है, लेकिन ये लोग बड़प्पन के अभिमानी भी होते हैं। यानी कि इन लोगों को अंदर ही अंदर ऐसा लगता भी रहता है कि हम बहुत बड़े हैं और हमारा सम्मान सभी को करना चाहिए और इसी कारण से इन लोगों को मन ही मन में बहुत ज़्यादा ग्लानि भी होती रहती है। यानी कि इनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े हैं और हमारा सम्मान सभी लोगों को करना चाहिए, लेकिन जब सभी लोग इनका सम्मान नहीं करते हैं तो फिर ये लोग परेशान भी होते हैं, ये लोग अशांत भी होते हैं अंदर ही अंदर। नीति का एक नियम है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि हम बड़े हैं और हमारी बात सबको मानना चाहिए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी प्रसन्न, खुश नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी बात सभी लोग मान लें। कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपकी बात से, आपके निर्णय से नाखुश होगा, वो नहीं मानेगा, तो फिर आप दुखी होंगे। ये लोग इसी प्रकार से हमेशा परेशान रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम बड़े हैं और हमारी बात सबको मानना चाहिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति इनकी बात नहीं मानता है तो फिर ये लोग अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान भी होते हैं और सुंदर भी होते हैं, सुंदर दिखने वाले होते हैं, आकर्षक दिखने वाले होते हैं। समाज के ज़्यादातर लोग इनके व्यक्तित्व से और इनके आकर्षण से प्रभावित होने वाले होते हैं। ये लोग रईसों की तरह जीवन जीने वाले और बहुत धनवान और रईसों की तरह वस्त्र पहनने वाले होते हैं। इन लोगों के अंदर ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होता है, यानी कि सलीके के वस्त्र पहनने वाले होते हैं। कहाँ पर किस तरह के वस्त्र पहन करके जाना है, कहाँ पर किस तरह से अपने आप को सजा करके रखना है,
ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ये लोग धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि धर्म कर्म में या फिर सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं और विचारवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। कई बार ये लोग कोई ना कोई गुप्त विद्याओं के जानकार भी होते हैं। गुप्त विद्याओं का मतलब है कि जैसे तंत्र मंत्र या फिर कोई ज्योतिष की विद्या अथवा कोई अन्य तरह की वैज्ञानिक विद्या या फिर कोई गुप्त विद्या के जानकार होते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े आलसी स्वभाव के होते हैं, यानी कि कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा आलस करते हैं और काम को टालने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरह से ये लोग काम को टालने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। इन लोगों को एक तो अपना क्रोध त्याग देना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, और साथ ही अभिमान भी नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान रखना चाहिए लेकिन अभिमान को त्याग देना चाहिए। और तीसरी चीज़, इन लोगों को आलस्य त्याग देना चाहिए, यानी कि प्रमाद नहीं करना चाहिए। यदि ये तीनों चीज़ें ये लोग छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से इन लोगों की प्रगति बहुत तेज़ी से होगी और ये लोग उन्नति के चरम पर पहुंचने वाले होंगे। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसे लोग कई बार बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं अथवा बहुत सारे कार्यों के विषय में जानने वाले होते हैं। ये लोग लेखन से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं या फिर शिक्षा, एजुकेशन या फिर किसी भी प्रकार से पुस्तक आदि से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग संपादक आदि के पद को प्राप्त करने वाले होते हैं या फिर लेखक आदि यानी कि राइटर आदि बन सकते हैं। ये लोग बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति वाले होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं। ये लोग अपना काम बनाने में माहिर होते हैं, किसी भी प्रकार से चालाकी से, कूटनीति से अपना काम निकालने वाले होते हैं। और ये लोग झगड़ा लड़ाई करवाने वाले भी होते हैं, यानी कि वाद विवाद करवाने वाले होते हैं। इधर की बात उधर कहने वाले, यानी कि चुगली करने वाले होते हैं। किसी व्यक्ति से उसकी बात सुन ली, फिर उसकी बात को बाहर जा कर के दूसरे से बताने वाले और उसकी बात को तीसरे से बताने वाले, कि यानी कि इधर की बात उधर करने वाले होते हैं। और ये लोग झूठ बोलने वाले भी होते हैं, यानी कि कभी कभी ये लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे व्यक्ति से कोई ना कोई झूठ बोलने वाले भी होते हैं अथवा झूठ बोलने की इन लोगों की आदत होती है। ये लोग छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं। ये लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, यानी कि हठी स्वभाव के होते हैं। जो कुछ उन्होंने एक बार सोच लिया वही करने वाले होते हैं, यानी कि इन्होंने एक बार यदि मन में कुछ ठान लिया तो फिर ये लोग किसी भी व्यक्ति की बात नहीं मानने वाले होते हैं। जो कुछ सोच लिया वही करते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं, आशावादी होते हैं, यानी कि हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखने वाले होते हैं। और ये लोग अपने जीवन में हमेशा नए नए कार्य करने की इच्छा रखने वाले होते हैं, यानी कि एक ही काम करते रहना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये लोग हमेशा नए नए काम करने की इच्छा रखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और बुद्धिमान होते हैं, मितव्ययी होते हैं, यानी कि अपना पैसा फालतू में खर्च नहीं करते, आय का और व्यय का हिसाब किताब रखने वाले होते हैं, यानी कि कितना खर्च करना है और कितना कमाना है और जितना कमाया है उसी के हिसाब से खर्च करना है। इस तरह से बुद्धि वाले होते हैं। लेकिन कई बार ये लोग कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करने वाले होते हैं अथवा इनके जीवन में कोई एक आदत ऐसी होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। कई बार ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और परस्त्री के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। यदि कोई स्त्री हो तो वह पर पुरुष के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाली होती है। और ये लोग थोड़े लोभी, लालची स्वभाव के भी होते हैं और धन के मामले में अविश्वसनीय होते हैं, यानी कि पैसे के मामले में, धन के मामले में इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये लोग थोड़े लालची होते हैं, लोभी होते हैं। थोड़ा सा धन देख करके भी इनका लोभ जग जाता है।
और धन के मामले में, पैसे के मामले में इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये लोग अपनी स्थिति से असंतुष्ट भी होते हैं, यानी कि जहाँ पर ये लोग होते हैं, जो कुछ भी इनके पास में होता है, ये लोग उस चीज़ से संतुष्ट नहीं रहते हैं। ये लोग अपनी नौकरी से असंतुष्ट होते हैं, नौकरी इनको अपनी पसंद नहीं होती, और ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं या फिर दूसरे की नौकरी पसंद होती है। ये लोग अपने विवाह से भी असंतुष्ट होते हैं। ये लोग अपनी स्थिति से, यानी कि कोई भी चीज़ यदि इनके पास हो, अपने कपड़े से, अपने फ़ोन से, अपने माइक से, हर चीज़ से ये लोग असंतुष्ट रहते हैं। इनको और अच्छा चाहिए, और अच्छे की भावना इनके अंदर हमेशा बनी रहती है। और ये लोग थोड़े अभिमानी स्वभाव के भी होते हैं, इनके अंदर थोड़ा अहंकार भी होता है, और इसी कारण से इन लोगों को परेशानी भी होती है। इन लोगों को एक तो अति कामुकता छोड़ देनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्वार्थीपन यानी कि मतलबीपन भी छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए, और इन लोगों को थोड़ा सा लोभ लालच भी कम करना चाहिए। वैसे इनके अंदर ज़्यादा लोभ लालच नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा रहता है, तो उसको भी कम करना चाहिए। और इन लोगों को अपने चीज़ों से संतुष्ट होने की भावना रखनी चाहिए। कोई भी चीज़ यदि इनके पास है तो प्राप्त में ही पर्याप्त है, इस तरह की भावना रखनी चाहिए, और अहंकार थोड़ा कम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये लोग बहुत प्रगति प्राप्त करेंगे, बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसे लोग कई बार बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं, अथवा बहुत सारे कार्यों के विषय में जानने वाले होते हैं। ये लोग लेखन से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, या फिर शिक्षा, एजुकेशन, या फिर किसी भी प्रकार से पुस्तक आदि से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग संपादक आदि के पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, या फिर लेखक आदि यानी कि राइटर आदि बन सकते हैं। ये लोग बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति वाले होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं। ये लोग अपना काम बनाने में माहिर होते हैं, किसी भी प्रकार से चालाकी से, कूटनीति से अपना काम निकालने वाले होते हैं। और ये लोग झगड़ा लड़ाई करवाने वाले भी होते हैं, यानी कि वाद विवाद करवाने वाले होते हैं। इधर की बात उधर कहने वाले, यानी कि चुगली करने वाले होते हैं। किसी व्यक्ति से उसकी बात सुन ली, फिर उसकी बात को बाहर जा कर के दूसरे से बताने वाले, और उसकी बात को तीसरे से बताने वाले, यानी कि इधर की बात उधर करने वाले होते हैं। और ये लोग झूठ बोलने वाले भी होते हैं, यानी कि कभी कभी ये लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे व्यक्ति से कोई ना कोई झूठ बोलने वाले भी होते हैं, अथवा झूठ बोलने की इन लोगों की आदत होती है। ये लोग छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं। ये लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, यानी कि हठी स्वभाव के होते हैं। जो कुछ उन्होंने एक बार सोच लिया वही करने वाले होते हैं, यानी कि इन्होंने एक बार यदि मन में कुछ ठान लिया तो फिर ये लोग किसी भी व्यक्ति की बात नहीं मानने वाले होते हैं। जो कुछ सोच लिया वही करते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं, आशावादी होते हैं, यानी कि हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखने वाले होते हैं। और ये लोग अपने जीवन में हमेशा नए नए कार्य करने की इच्छा रखने वाले होते हैं, यानी कि एक ही काम करते रहना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये लोग हमेशा नए नए काम करने की इच्छा रखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और बुद्धिमान होते हैं, मितव्ययी होते हैं, यानी कि अपना पैसा फालतू में खर्च नहीं करते, आय का और व्यय का हिसाब किताब रखने वाले होते हैं, यानी कि कितना खर्च करना है और कितना कमाना है, और जितना कमाया है उसी के हिसाब से खर्च करना है। इस तरह से बुद्धि वाले होते हैं। लेकिन कई बार ये लोग कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करने वाले होते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई एक आदत ऐसी होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। कई बार ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और परस्त्री के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। यदि कोई स्त्री हो तो वह परपुरुष के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाली होती है। और ये लोग थोड़े लोभी, लालची स्वभाव के भी होते हैं, और धन के मामले में अविश्वसनीय होते हैं, यानी कि पैसे के मामले में, धन के मामले में इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता।
ये लोग थोड़े लालची होते हैं, लोभी होते हैं। थोड़ा सा धन देख कर के भी इनका लोभ जग जाता है और धन के मामले में, पैसे के मामले में इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये लोग अपनी स्थिति से असंतुष्ट भी होते हैं, यानी कि जहाँ पर ये लोग होते हैं, जो कुछ भी इनके पास में होता है, ये लोग उस चीज़ से संतुष्ट नहीं रहते हैं। ये लोग अपनी नौकरी से असंतुष्ट होते हैं, नौकरी इनको अपनी पसंद नहीं होती, और ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं या फिर दूसरे की नौकरी पसंद होती है। ये लोग अपने विवाह से भी असंतुष्ट होते हैं। ये लोग अपनी स्थिति से, यानी कि कोई भी चीज़ यदि इनके पास हो, अपने कपड़े से, अपने फ़ोन से, अपने माइक से, हर चीज़ से ये लोग असंतुष्ट रहते हैं। इनको और अच्छा चाहिए, और अच्छे की भावना इनके अंदर हमेशा बनी रहती है। और ये लोग थोड़े अभिमानी स्वभाव के भी होते हैं, इनके अंदर थोड़ा अहंकार भी होता है, और इसी कारण से इन लोगों को परेशानी भी होती है। इन लोगों को एक तो अति कामुकता छोड़ देनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्वार्थीपन यानी कि मतलबीपन भी छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए, और इन लोगों को थोड़ा सा लोभ लालच भी कम करना चाहिए। वैसे इनके अंदर ज़्यादा लोभ लालच नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा रहता है, तो उसको भी कम करना चाहिए। और इन लोगों को अपने चीज़ों से संतुष्ट होने की भावना रखनी चाहिए। कोई भी चीज़ यदि इनके पास है तो प्राप्त में ही पर्याप्त है, इस तरह की भावना रखनी चाहिए, और अहंकार थोड़ा कम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये लोग बहुत प्रगति प्राप्त करेंगे, बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति दयालु स्वभाव का होता है। यानी कि ऐसे लोग समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। यदि समाज में किसी व्यक्ति को इनकी आवश्यकता पड़े, तो ये लोग हमेशा उस व्यक्ति के साथ में खड़े रहने वाले होते हैं, और ज़रूरतमंदों का सहयोग करने वाले होते हैं। ये लोग अपने परिवार में या फिर अपने समाज में प्रमुख व्यक्ति होते हैं। इनके परिवार के लोग, इनके कुटुंब के लोग अथवा इनके समाज के लोग इनका सम्मान करते हैं, अथवा ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं। जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, वहाँ पर आसपास के लोग इनसे पूछ करके काम करते हैं, अथवा आसपास के लोग इनका सम्मान बहुत करते हैं। लेकिन ये लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को कई बार चिड़चिड़ापन आता है, कई बार छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आता है, और कभी कभी ये लोग गुस्से में आकर के कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिस कारण से बाद में इन लोगों को परेशानी भी होती है। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, आशावादी होते हैं, यानी कि हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखने वाले होते हैं। और ये लोग पैसा कमाने में माहिर होते हैं, यानी कि किस तरह से पैसा कमाना है, किस तरह से अपनी प्रगति करना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ये लोग एक जगह से पैसा कमाने के बाद में दूसरी जगह से पैसा कमाने की जुगत में लग जाते हैं, और ये लोग दिखावा भी खूब करते हैं, यानी कि अपने आप को बहुत अमीर, बहुत धनवान दिखाने की कोशिश करने वाले होते हैं। ये लोग अपनी आय और अपना व्यय बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताने वाले होते हैं, यानी कि यदि इनकी आय महीने में 10,000 है, तो ये लोग डबल 20,000 बताने वाले होते हैं, और यदि इनका खर्च 10,000 का है तो ये लोग 20,000 बताते हैं। यानी कि अपनी आय और अपना व्यय, अपनी आमदनी और अपना खर्च दोनों ही बढ़ा चढ़ा करके बताने वाले होते हैं। और ये लोग बड़प्पन युक्त स्वभाव वाले होते हैं, यानी कि समाज में लोगों का सम्मान करने वाले और लोगों का सहयोग करने वाले होते हैं, यानी कि इनके व्यक्तित्व में बड़प्पन होता है। लेकिन ये लोग बड़प्पन के अभिमानी भी होते हैं, यानी कि इन लोगों को अंदर ही अंदर ऐसा लगता भी रहता है कि हम बहुत बड़े हैं और हमारा सम्मान सभी को करना चाहिए। और इसी कारण से इन लोगों को मन ही मन में बहुत ज़्यादा ग्लानि भी होती रहती है, यानी कि इनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े हैं और हमारा सम्मान सभी लोगों को करना चाहिए। लेकिन जब सभी लोग इनका सम्मान नहीं करते हैं तो फिर ये लोग परेशान भी होते हैं, ये लोग अशांत भी होते हैं अंदर ही अंदर। नीति का एक नियम है
कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि हम बड़े हैं और हमारी बात सबको मानना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी प्रसन्न, खुश नहीं रह सकता। क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी बात सभी लोग मान लें। कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपकी बात से, आपके निर्णय से नाखुश होगा, वो नहीं मानेगा, तो फिर आप दुखी होंगे। ये लोग इसी प्रकार से हमेशा परेशान रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम बड़े हैं और हमारी बात सबको मानना चाहिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति इनकी बात नहीं मानता है तो फिर ये लोग अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान भी होते हैं और सुंदर भी होते हैं, सुंदर दिखने वाले होते हैं, आकर्षक दिखने वाले होते हैं। समाज के ज़्यादातर लोग इनके व्यक्तित्व से और इनके आकर्षण से प्रभावित होने वाले होते हैं। ये लोग रईसों की तरह जीवन जीने वाले और बहुत धनवान और रईसों की तरह वस्त्र पहनने वाले होते हैं। इन लोगों के अंदर ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होता है, यानी कि सलीके के वस्त्र पहनने वाले होते हैं। कहाँ पर किस तरह के वस्त्र पहन करके जाना है, कहाँ पर किस तरह से अपने आप को सजा करके रखना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ये लोग धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि धर्म कर्म में या फिर सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं और विचारवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। कई बार ये लोग कोई ना कोई गुप्त विद्याओं के जानकार भी होते हैं। गुप्त विद्याओं का मतलब है कि जैसे तंत्र मंत्र या फिर कोई ज्योतिष की विद्या अथवा कोई अन्य तरह की वैज्ञानिक विद्या या फिर कोई गुप्त विद्या के जानकार होते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े आलसी स्वभाव के होते हैं, यानी कि कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा आलस करते हैं और काम को टालने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरह से ये लोग काम को टालने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। इन लोगों को एक तो अपना क्रोध त्याग देना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, और साथ ही अभिमान भी नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान रखना चाहिए, लेकिन अभिमान को त्याग देना चाहिए। और तीसरी चीज़, इन लोगों को आलस्य त्याग देना चाहिए, यानी कि प्रमाद नहीं करना चाहिए। यदि ये तीनों चीज़ें ये लोग छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से इन लोगों की प्रगति बहुत तेज़ी से होगी और ये लोग उन्नति के चरम पर पहुंचने वाले होंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।